2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सत्ता की प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से एक एक कर पार्टी के नेता मायावती से अलग हो रहे हैं, उससे मायावती के साख में क्या वाकई नुकसान हुआ है? देखिए, हम पूरा किला ध्वस्त होना मैं तो नहीं समझता हूं, क्योंकि बसपा एक ऐसी पार्टी रही है, उनका अपना एक काडर है। तो आप निश्चित समझिए, जो चाहे आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी को ले लीजिए, रामवीर उपाध्याय, सबके पास दो दो विभाग रहे, लेकिन जो दलित इनके मंत्री थे वो बेचारे एक में ही रहे। तो उनको भी ये लगा कि भाई हमारी कहीं उपेक्षा सवर्णों को लेने के बाद में या अपर कास्ट को लेने के बाद में हमारी उपेक्षा पार्टी में कहीं हो रही, तो वो भी भयभीत। बीएसपी छोड़ने वाले नेताओं ने मायावती पर आरोप लगाया कि वो टिकट के बदले नोट लेती हैं। गौरतलब है कि विपक्ष भी मायावती पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाता रहा है। सुश्री बहन मायावती जी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मानवर कांशीराम जी के विचारों की हत्या कर रही हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का सौदा कर रही हैं और जिस तरीके से टिकटों की बड़े पैमाने पर नीलामी हो रही है, उससे बहुजन समाज पार्टी आज नीलामी का बाजार बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में मौर्य समाज और आर.के. चौधरी पासी समाज के कद्दावर नेता के रूप में माने जाते रहे हैं। दोनों ने अभी किसी और दल की सदस्यता नहीं ली है। माना जा रहा है कि वे अपने समर्थकों से विचार विमर्श करके अपनी स्वयं की पार्टी बनाना चाहते हैं। अगर आप बीएसपी के इतिहास को देखें तो 1984 में बीएसपी के गठन के बाद से अब तक पार्टी से अनेक बड़े नेताओं ने या तो इस्तीफा दिया या फिर निकाले गए हैं, लेकिन ये सभी नेता और इनके दल महत्वहीन होकर रह गए। राम कुमार वर्मा हो या खुद चौधरी हो, ये सब लोग निकले और निकलने के बाद कोई उनका व्यक्तिगत अस्तित्व तो नहीं रहा। सोनेलाल पटेल ही एक ऐसे रहे कि उन्होंने अपना दल बना करके थोड़ा नियंत्रण में रखा, लेकिन मायावती क्या करोड़ बदलती हैं, इसको भी जल्दी जल्दी लोग समझ नहीं पाते हैं। अब ऐसे में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांशीराम के नहीं रहने पर मायावती का जातीय समाजों से सीधा संबंध टूट गया है और इसलिए इन समुदायों के नेता के निकलने से होने वाले नुकसान की भरपाई मुश्किल होगी। बीएसपी में कोई सेकंड लीडरशिप उन्होंने नहीं उभरने दी। उनके जो विश्वास पात्र हैं वो 2 ही 3 चेहरे उनके आसपास रहते हैं और उनका चला जाना निश्चित रूप से मायावती की अपनी रणनीति को बहुत डैमेज करेगा। जाहिर है 2017 यूपी विधानसभा में बीएसपी को प्रमुख पार्टी के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में पार्टी के अंदर चल रही राजनीतिक उठापटक ने मायावती की मुश्किलें